नमस्कार। आज से चंद दिनों के बाद हम गणतंत्र दिवस मनाने वाले हैं। इस गणतंत्र के अपने मायने हैं। हमें अपना संविधान मिला, संविधान में हमें आज़ादी मिली। इसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम बोल पाते हैं और हमें अपने संविधान ने यह बताया है कि हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है। नहीं तो कई मुद्दों पर जैसे नेता मौन हो जाते हैं, ठीक वैसे ही असामयिक गूंगे और बहरे होने का चलन अब चल पड़ा है। लेकिन फिर भी हम आशा नहीं छोड़ते। हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, लेकिन हम बोलेंगे जरूर। भले ही बेताल रूपी अफसर विक्रम की पीठ से गायब हो जाएं, कुछ घटनाएं जो ऐसा ही महेंद्र मकाश्रे जैसे लोग कर जाते हैं, उससे पूरा देश शर्मिंदा हो जाता है। इतिहास पूछता है कलंक यह किस प्रकार धुल सकता है। इतिहास पूछता है कलंक यह किस प्रकार धुल सकता है। किस कुर्बानी से भाग्यवीर पख्तूनों का खुल सकता है। सांपों से होगी महिमुक्त, हिंसा से मुक्त पवन होगा। गांधियों और गफ्फारों के रहने योग्य भुवन होगा। और हाँ, यह भी याद रखिएगा कि हल्दी घाटी का युद्ध याद अकबर को जब आ जाता था, हल्दी घाटी का युद्ध याद अकबर को जब आ जाता था, कहते हैं अकबर महलों में सोते सोते जाग जाता था। खैर, ये वेदना और संवेदना का दौर है। वेदना देने के बाद भी पुलिस विभाग संवेदना व्यक्त करने में अक्षम रहा। हम आपको महेंद्र मकाश्रे की कुछ कारगुजारियों के बारे में बता रहे हैं। ये सीरीज अभी चलती रहेगी। आज आपको हैरत में डालने वाली एक और खबर बता रहे हैं, जो हमें सूत्रों से पता चली है। हालांकि हम इस खबर को पुष्ट नहीं करते। आपको कुछ चित्र बता रहे हैं। इन्हें महेंद्र मकाश्रे अपना आदर्श मानते हैं। ये इन्हें अपना गुरु और प्रेरणा स्रोत भी बताते हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो बात सूत्रों के हवाले से हमारे पास आई वो हम आपको बताना आवश्यक समझते हैं, जरूरी समझते हैं। लोग बुरा मानते हो तो माने। देखिए, ये चित्र महेंद्र मकाश्रे के गुरुदेव का है। यूपी के पूर्व आईपीएस डीके पांडा का नाम तो आप जानते होंगे, जिन्हें महेंद्र मकाश्रे अपना गुरु बताते हैं। मकाश्रे को इनका स्त्रीयोचित व्यवहार बहुत भाता है। हमारे सूत्र बताते हैं कि अकेले में कई बार महेंद्र के हम प्याले साथियों ने इन्हें पांडा साहब की तरह नकल करते देखा है। ये जो चित्र हैं महेंद्र मकाश्रे के, ये उसी बात की गवाह है। सूत्र ये भी बताते हैं कि कुछ वर्ष पूर्व यहाँ के ये बीजेपी लीडर जो थे या संगठन मंत्री प्रदीप जोशी से भी इनके गहरे ताल्लुकात बताए गए। वे अक्सर प्रदीप जोशी अक्सर महेंद्र मकाश्रे के स्त्रीयोचित व्यवहार की खूब तारीफ किया करते थे। खैर, इसमें बुराई वाली भी कोई बात नहीं है, अपने अपने शौक हैं। फिलहाल अगली खबर की ओर चलते हैं। शिप्रा से जुड़ी एक खबर की ओर, जहां कल नूरी खान ने जल सत्याग्रह किया था। भरी सर्दी में उनका सत्याग्रह उन्हें खुद पता था कि ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगा। सो नूरी का ऐसा कहना है कि वो एसडीएम से चर्चा करते करते पीछे जाती रही और एकाएक शिप्रा में अगली सीढ़ी, मतलब निचली वाली सीढ़ी में जा पहुंची और वो 8 फीट नीचे फिसल कर डूबने लगी। ऐसा नूरी कह रहे। उनका ऐसा भी कहना है कि उनकी हाइट 5 फुट कुछ इंच है। वो डूबने लगी, लेकिन उन्हें ना तो प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस ने बचाया, बल्कि उनके लिए मौके पर एम्बुलेंस भी नहीं बुलाई गई। उनका बॉडी टेम्परेचर 35 डिग्री पर पहुंच गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेश सोनी बैठे थे। सो उन्होंने ताबड़तोड़ अपना आंदोलन कांग्रेस को, हालांकि वो भी कांग्रेस में है, नूरी भी, लेकिन उन्होंने अपना ताबड़तोड़ आंदोलन जो था वो महेश सोनी को, यानी कि शहर कांग्रेस को ट्रांसफर कर दिया। उनका ऐसा कहना है कि अब ये आंदोलन कांग्रेस अपने हिसाब से चलाएगी। पहले ये अपने हिसाब से चला रही थी,
हालांकि एक बार शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेश सोनी की गजनी स्टाइल में स्मृति लौटी और उन्होंने पत्रकारों को संबोधित भी करने का प्रयास किया, लेकिन इस बीच वे एक बार नींद और गहरी उबासी के दौर से भी बाहर जैसे तैसे आए। कुल मिलाकर नूरी ने अपने जल सत्याग्रह की समाप्ति की औपचारिक घोषणा तो कर दी। उनका यह कहना है कि आंदोलन चलता रहेगा, शहर कांग्रेस चलाएगी। ये बात अलग है कि नूरी ने उन साधु संतों को दो टूक जवाब दिया जो उन्हें शिप्रा पर राजनीति की उलाहना दे रहे थे। आप भी सुनिए। पॉलिटिशियन राजनीति नहीं करेगा तो और क्या करेगा? जवाब क्या देते हैं? यानी कि वो हर चीज का मखौल उड़ा देते हैं और चुप हो जाते हैं। अगर नरोत्तम मिश्रा जी भ्रष्टाचार पर जवाब देते कि 100 करोड़ कहाँ गए, 500 करोड़ कहाँ गए, 6 करोड़ कहाँ गए, वो जवाब तो उन्होंने दिया नहीं। उन्होंने ये कह दिया कि हम चुनाव के हिसाब से राजनीति करते हैं, जबकि चुनाव के हिसाब से राजनीति भाजपा वाले करते हैं। साधु संतों का एक जो धड़ा है वो ये कह रहा है कि नूरी जी ये आंदोलन हम लोगों को करने दें और आप अपनी पॉलिटिक्स करें, तो आपका इस मामले में क्या कहना है? मेरा इस मामले में ये कहना है कि मैं सभी साधु संतों का सम्मान करती हूँ। ये लोकतंत्र है, ये उनकी प्रतिक्रिया है, लेकिन मेरी ये प्रतिक्रिया है कि जब शिप्रा हमें पानी देती है तो हमारा धर्म पूछकर नहीं देती है, और पानी की कोई धर्म और जाति नहीं होती। जब नदी बहती है तो परोपकार के लिए बहती है, और परोपकार के रास्ते में वो कोई भी आ जाए उसका परोपकार ही करती है। तो मैं शिप्रा की बेटी हूँ, ये लड़ाई में लड़ती रहूंगी। कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, सभी का सम्मान है, सभी का स्वागत। कांग्रेस पार्टी अब आंदोलन को संभालेगी। कांग्रेस का पार्टी के साथ हम कंधे से कंधा मिलाएंगे और अपनी अंतिम सांस तक मां शिप्रा की लड़ाई, जल सत्याग्रह के रूप में इन्होंने मेरी लड़ाई जरूर उस वक्त खराब करवाई, लेकिन ये नूरी थी। नूरी ने अपनी बात साफ गोई से रखी। बात ये बिल्कुल सही है कि नूरी के लिए ये समय जल सत्याग्रह के लिए अनुकूल नहीं था। जब वो शिप्रा में 2 घंटे पानी में रह ली तो उन्हें पानी की तासीर का पता चला। कमोबेश हम जोश ही जोश में कदम तो उठा लेते हैं, लेकिन हमें यह अंदाजा नहीं होता कि हम जो कदम उठाने जा रहे हैं उसके साइड इफेक्ट क्या होंगे। हम आपको ये बता दें कि शिप्रा ना तो पॉलिटिकल मुद्दा है और ना ही ये धार्मिक। जो लोग ये मानते हैं कि शिप्रा शुद्धिकरण एक धार्मिक मुद्दा है और उसे सिर्फ धर्म के ठेकेदार ही शुद्ध करवा पाएंगे, तो हम आपको ये बता दें कि शिप्रा एक नदी है। मां शिप्रा एक नदी है जिसे लोग अपनी मां से अधिक मां बुलाते हैं, मानते हैं, और जो इस शहर की जीवन रेखा भी है। इस नदी के प्रदूषित जल से संपूर्ण व्यवस्था प्रभावित होती है। नूरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात बहुत अच्छी कही कि शिप्रा को प्रवाहमान बनाने के लिए कभी भी अच्छे मन से और व्यवस्थित कार्य योजना तैयार ही नहीं की गई, अन्यथा अरबों खर्चने के बाद भी शिप्रा प्रदूषित ही रह जाए, ये दुर्भाग्य वाली बात है। यह बात अलग है कि नूरी ने पॉलिटिकली आक्षेप सूबे के मुखिया शिवराज पर लगाए, गृह मंत्री पर भी तंज कसा, यहां तक कि उन्हें चैलेंज भी किया कि यदि शिवराज और गृह मंत्री सहित कोई भी सत्ताधारी यदि शिप्रा का जल से भरा हुआ एक गिलास भी मीडिया ट्रायल में पी लेगा तो वो 11,000 रुपए का इनाम देंगे। हम आपको ये बता दें कि ये 11,000 का इनाम तो नूरी के पॉकेट से कभी भी खर्च होने वाला नहीं है। शिप्रा कुल मिलाकर धर्म और राजनीति और नौकरशाही के लिए एक मुद्दा भर रह गई है। कुछ लोग शिप्रा के नाम पर सिर्फ जेबें भरने के लिए निकल पड़े हैं। इंदौर से लेकर उज्जैन तक बीच में देवास भी पड़ता है। जो फैक्ट्रियां शिप्रा में केमिकल वाला अपशिष्ट जल उगल रही हैं, वे कुछ चोला ओढ़े लोगों के धनार्जन का साधन भी हो गई हैं। यदि शिप्रा शुद्ध हो गई तो फिर चोला वीरों की कमाई का क्या होगा? मिट्टी के डैम कागजी नावों की तरह बह जाएंगे, ये बात सबको मालूम है, लेकिन बावजूद इसके खर्च नहीं होगा तो कमीशन कहां से मिलेगा, ये अधिकारी भी जानते हैं। हमने पहले भी कहा था कि 2016 में खान डाइवर्सन के लिए करोड़ों के पाइप आने वाले, जो पाइपलाइन बिछाई गई थी, वो आने वाले युग परिवर्तन के बाद
मोहनजोदड़ो सभ्यता का उदाहरण बनेंगे। ये जो धन खर्च हुआ है ये कभी भी बेकार नहीं जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि आने वाले समय में लोग इस प्रदूषित शिप्रा जल की वजह से शिप्रा घाटों पर सिर्फ तफरी करने के लिए जाएंगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। नूरी का आंदोलन अब शहर कांग्रेस चलाएगी। इसका मतलब साफ है कि पहले ये आंदोलन कांग्रेस का नहीं था, इंडिविजुअल नूरी खान का था, ऐसा लोग कयास लगा रहे हैं या बोल रहे हैं। अब ऐसे बुजुर्ग नेता महेश सोनी जैसे, जिन्हें लोग सम्मान से गजनी के रूप में जानते हैं, वे अब शिप्रा शुद्धिकरण के मुद्दे को चलाएंगे। जाहिर सी बात है कि महेश सोनी कभी भी जल सत्याग्रह तो नहीं कर सकते, और यदि उन्होंने जल सत्याग्रह करने का भी सोचा तो फिर बटुक जी को नया शहर अध्यक्ष ढूंढना होगा। आप थोड़ा सा गलत समझ रहे हैं। महेश जी की लंबी उम्र की हम कामना करते हैं, लेकिन हमारा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि महेश जी यदि जल सत्याग्रह करेंगे तो आंदोलन तो लंबे समय तक चलेगा। तो ऐसे में शहर कांग्रेस का जो दायित्व है उसके लिए एक नया पर्सन ढूंढना पड़ेगा। ये बात भी अलग है कि वो आंदोलन सर्दी में नहीं करेंगे महेश जी। नूरी शिप्रा में जल सत्याग्रह करके बेनूर सी दिखी, उनकी तबीयत खराब हो गई, उनका तापमान गिर गया, लेकिन बुजुर्ग महेश सोनी का टेम्परेचर अच्छा है। बाजी यानी नूरी जैसा उनका स्वास्थ्य नहीं है। पॉलिटिकल पिच पर टिके रहना भी एक कला है। आंदोलन के पहले वर्क प्लान जरूरी है। नूरी को अपने आंदोलनों की केस स्टडी करनी होगी। कभी कभी राजनीतिक जीवन लंबा होने से अनुभव नहीं आते। राजनीति में अनुभव के लिए जरूरी है एक गहरे साधक की। वही साधक चाणक्य होकर नए चंद्रगुप्त पैदा करता है। खैर, अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। चलते चलते दो पंक्तियों का चलन मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। आज की पंक्तियों को कोई भी स्वयं पर इसे न ले, इसे पंक्तियां ही रहने दें। तो अर्ज क्या है कि लगे जो तुक्का तो शायद तीर हो जाए, लगे जो तुक्का तो शायद तीर हो जाए, फटे जो दूध तो फिर पनीर हो जाए। आतंकियों को न देखा करो हिकारत से, आतंकियों को न देखा करो हिकारत से, न जाने कौन सा जाहिल वजीर हो जाए। अगले अंक का इंतजार कीजिए, लेकिन आप हमें यह जरूर बताएं कि आपकी शिप्रा प्रदूषण पर क्या राय है। हम आपकी राय को अपने इस कार्यक्रम में शामिल भी करेंगे। और हां, कमेंट के साथ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक और बेल आइकन पर जरा अपनी उंगलियां जरूर लगा दीजिएगा। पिछली बार जो कमेंट आए थे उसमें बुद्ध पथ समाचार ने कमेंट किया कि बेहतरीन संपादन, प्रस्तुतिकरण, सार्वभौमिक सत्य घटनाओं पर प्रकाश। ओम खंडेलवाल जी ने कमेंट किया कि मैंने नवंबर 20 से मकाशरे के खिलाफ एसपी और आईजी को लिखित रूप से शिकायत की थी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुद्दा उठाने के लिए धन्यवाद, कृपया कार्रवाई करने का कष्ट करें, ऐसा ओम जी ने कहा। ओम जी, हम आपको बता दें कि हम सिर्फ आपके बताए मुद्दों को अपने पटल पर उठा सकते हैं। अब अफसर यदि कानों में तेल और आंखों को बंद किए हुए बैठे रहें तो उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। नौकरशाहों को हम जगाने का सिर्फ प्रयास कर सकते हैं। माला जैन लिखती है कि मकाशरे के खिलाफ कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। शीरीन हुसैनी, निर्मल सागर, हमारे पत्रकार साथी राजीव सिंह भदौरिया जी और कई लोगों ने भी हमें कमेंट किए हैं। उनके जो विचार हैं हम उनका सम्मान करते हैं। आपके विचारों का हमें कमेंट के रूप में और लाइक के रूप में इंतजार रहेगा। अगले अंक का आप इंतजार जरूर करें। ये चैनल आपका है और आपके फीडबैक से हम आगे बढ़ते हैं। लोग भले ही हमें चुप रहने का इशारा करते हों, लेकिन हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।